शक्ति स्वरूपा मां भद्रकाली की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई थी। कुरुक्षेत्र और हरिद्वार की तरह कांडा के उपराड़ा गांव में भद्रकाली का अति प्राचीन मंदिर है। नवरात्रों पर यहाँ देवी की पूजा होती है। कहा जाता है कि नागों के वंशज भी भद्रकाली के ही उपासक थे। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है इस मंदिर में। कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग के समीप भद्रकाली का यह मंदिर हाट काली की तरह ही विख्यात है। स्थानीय नदी भद्रावती, गुप्त गंगा और उत्तरमुखी गंगा के संगम के पास इस मंदिर के साथ ही एक 400 मीटर लंबी गुफा भी है। भद्रकाली और वीरभद्रेश्वर की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस की घटना से जुड़ी हुई है। सती के प्राण त्यागने से क्रोधित शिव की जटाओं से इनकी उत्पत्ति हुई। बाद में भद्रकाली ने देवताओं को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। कुरुक्षेत्र में भी भद्रकाली का मंदिर है। हरिद्वार में भद्रकाली के साथ वीरभद्रेश्वर का भी मंदिर है। कांडा के भद्रकाली मंदिर में भी वीरभद्रेश्वर की पूजा होती है। भद्रकाली मंदिर में दोनों नवरात्रों पर भारी भीड़ रहती है। महिलाएं हाथ में दीप जलाकर आराधना करती है। संगम पर चरण पादुका में स्नान किया जाता है। कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में भगवान कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ था। यहाँ भी उपनयन संस्कार कराए जाते हैं। भद्रकाली के उत्तर में पिंगल नाग, पूर्व में बेरी नाग, पश्चिम में धवल नाग का मंदिर है। पौराणिक काल में नाग देवता भी भद्रकाली की ही उपासना करते थे। यहाँ सुंदर गुफाओं और झरनों के साथ ही कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ परिवहन और ठहरने की उचित व्यवस्था है और यहाँ पर्यटन का और विकास हो सकता है। उपराड़ा निवासी ने बताया कि इस मंदिर में पूजा और सफाई करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी मंदिर की संपदाओं का सही उपयोग हो सकेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूँ देवभूमि उत्तराखंड से ही एक और धाम की महिमा और जानकारी लेके। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की कहानी पसंद आती है तो शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर कहानी और हर धाम की महिमा आप सभी को सबसे पहले मिले, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को हर धाम और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े धाम की महिमा और जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉग में दी गई जानकारी और कहानी और माँ की महिमा पुराणों, वेदों, उपनिषदों में उल्लिखित है। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू करते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कांडा से करीब 15 किलोमीटर दूर भदरपुर गांव में माता भद्रकाली का मंदिर है। यह मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शिव पुराण के मुताबिक महादेव जब माता सती की मृत देह को आकाश मार्ग से कैलाश की ओर ले जा रहे थे, तब यहाँ उनकी मृत देह का दाया गुल्फ गिरा था। इस स्थान को माता के 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। शिव पुराण में आए माता भद्रकाली के उल्लेख के आधार पर श्रद्धालुओं का मानना है कि महादेव शिव द्वारा आकाश मार्ग से कैलाश की ओर ले जाए जाने के दौरान यहाँ दक्ष कुमारी माता सती की मृत देह का दाया गुल्फ यानी घुटने से नीचे का हिस्सा गिरा था। माता भद्रकाली का ये धाम बागेश्वर जिले में महाकाली के स्थान कांडा से करीब 15 किलोमीटर दूर भदरपुर नाम के गाँव में स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर की पूजा खास तौर पर नाग कन्याएं करती है। शांडिल्य ऋषि के प्रसंग में श्री मूल नारायण की कन्या ने अपनी सखियों के साथ मिलकर इस स्थान की खोज की। साल 1983 में देवी मां के एक भक्त ने मुराद पूरी होने के बाद यहां मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था। जोगेंद्र सिरियार नामक व्यक्ति को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो सपने में आई देवी के आदेश पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। जोगेंद्र के पुत्र धनवीर ही साल 2003 से माता की सेवा कर रहे हैं। माता भद्रकाली माता काली का ही स्वरूप है। इनकी पूजा दक्षिण भारत में की जाती है। माता कालिका के अनेक रूप माने जाते हैं, जैसे दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली, महाकाली, श्यामा काली, गुह्य काली, अष्टकाली और भद्रा काली। इन सभी रूपों की अलग पूजा पद्धति है। ऐसा धाम जहां अंग्रेजों को तक झुकना पड़ा अपना सिर देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बागेश्वर की कमस्यार घाटी में स्थित माता भद्रकाली का परम पावन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का केंद्र है।
कहा जाता है कि माता भद्रकाली के इस दरबार में मांगी गई मन्नत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो श्रद्धा व भक्ति के साथ अपनी आराधना और श्रद्धा के साथ मां के चरणों में पुष्प अर्पित करता है, वो परम कल्याण का भागी बनता है। माता भद्रकाली का ये धाम बागेश्वर जनपद में महाकाली के स्थान कांडा से करीब 15 और जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर सानिउडियार होते हुए बांसपाटन से शेराघाट जाने वाली सड़क पर भद्रकाली नाम के गांव में स्थित है। ये स्थान इतना मनोरम है कि इसका वर्णन करना वास्तव में बेहद कठिन है। कहा जाता है इस मंदिर की पूजा खासतौर पर नाग कन्याएं करती है। शांडिल्य ऋषि के प्रसंग में श्री मूल नारायण की कन्या ने अपनी सखियों के साथ मिलकर इस स्थान की खोज की। भदरपुर में ही कालिया नाग के पुत्र भद्रनाग का वास कहा जाता है। भद्रकाली इनकी इष्ट है। माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर करीब 200 मीटर की चौड़ाई के एक बड़े भूखंड पर अकल्पनीय सी स्थिति में स्थित है। इस भूखंड के नीचे भद्रेश्वर नाम की सुरम्य पर्वतीय नदी 200 मीटर गुफा के भीतर बहती है। भद्रकाली मंदिर की गुफा में बहती नदी के बीच विशाल शक्ति कुंड कहा जाने वाला जल कुंड भी है, जबकि नदी के ऊपर पहले एक छोटी सी अन्य गुफा में भगवान शिवलिंग स्वरूप में तथा उनके ठीक ऊपर भू सतह में माता भद्रकाली, माता सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली की 3 स्वयंभू प्राकृतिक पिंडियों के स्वरूप में विराजती है। वहीं गुफा के निचले भाग के अंदर एक नदी बहती है जिसे भद्रेश्वर नदी कहा जाता है। ये पूरी नदी गुफा के अंदर ही बहती है। गुफा के मुहाने में जटाएं बनी हुई हैं जिन पर से हर वक्त पानी टपकते रहता है। कुछ लोग ये जटाएं मां भद्रकाली की ही मानते हैं, लेकिन कुछ के अनुसार ये जटाएं भगवान शिव की हैं, क्योंकि मां भद्रकाली का जन्म भगवान शिव की जटाओं से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। यहाँ 3 सतहों पर तीनों लोकों के दर्शन एक साथ होते हैं। नीचे नदी के सतह पर पाताल लोक, बीच में शिव गुफा और ऊपर धरातल पर माता भद्रकाली के दर्शन एक साथ होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार माता भद्रकाली का यह अलौकिक धाम करीब 2000 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है। भद्रकाली गांव के जोशी परिवार के लोग पीढ़ियों से इस मंदिर में नित्य पूजा करते और कराते आए हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अतिरिक्त शिव पुराण और स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस स्थान का जिक्र आता है। कहते हैं कि माता भद्रकाली ने स्वयं इस स्थान पर 6 माह तक तपस्या की थी। यहाँ नवरात्र की अष्टमी तिथि को श्रद्धालु पूरी रात्रि हाथ में दीपक लेकर मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। कहते हैं इस स्थान पर शंकराचार्य के चरण भी पड़े थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी इस स्थान को अत्यधिक धार्मिक महत्व का मानकर गूठ यानी कर रहित घोषित किया था। आज भी यहाँ किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी माता भद्रकाली भगवान श्री कृष्ण की कुलदेवी यानी इष्ट देवी थी। कम ही लोग जानते हैं कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं अंचल में एक ऐसा ही दिव्य एवं अलौकिक विरला धाम मौजूद है, जहां माता सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली एक साथ एक स्थान पर विराजती है। इस स्थान को माता के 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। शिव पुराण में आए माता भद्रकाली के उल्लेख के आधार पर श्रद्धालुओं का मानना है कि महादेव शिव द्वारा आकाश मार्ग से कैलाश की ओर ले जाए जाने के दौरान यहाँ दक्ष कुमारी माता सती की मृत देह का दाया गुल्फ यानी घुटने से नीचे का हिस्सा गिरा था। भद्रकाली मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा स्कंद पुराण के अनुसार मां भद्रकाली ने 6 माह तक इस जगह पर तपस्या की थी। उसी बीच एक बार इस नदी में काफी बाढ़ आ गई और पानी एक विशाल शिला की वजह से रुक गया और इस जगह पर पानी भरने लगा, तो मां भद्रकाली ने उस शिला को अपने पैरों से दूर फेंक दिया और बाढ़ का सारा पानी मां भद्रकाली के पैरों के बीच से निकल गया। इसी कारण यहाँ नदी गुफा के अंदर बहती है। चैत्र माह की अष्टमी को बागेश्वर भद्रकाली मंदिर में मेला लगता है। इस मंदिर में चैत्र माह की अष्टमी को लगने वाला मेला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन यहाँ दर्शन हेतु आने वाले लोग यहाँ स्थित जलाशय, जिसे शक्तिकुंड कहा जाता है, इसमें स्नान करते हैं। इस मंदिर में स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो दोस्तों, ये है कहानी और महिमा इस मंदिर की, जो कि पुराणों, वेदों, उपनिषदों में उल्लिखित है। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और ब्लॉग में एक और धाम के साथ। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे। जय मां भद्रकाली। धन्यवाद।